So let's start with this video. Today's lecture, we will first begin with this video. So it's just telling us what is a GDP, and basically we will be talking about actually what is nominal versus real GDP. Okay. होपफुली आपको आवाज सुनाई अगर नहीं देती है, मतलब देती है तो दैट्स अ गुड, दैट्स व्हाट वी आर होपिंग. अगर नहीं देती है तो प्लीज लेट मी नो. ओके, let's start. Okay, are you able to hear that video? Anybody? Are you not able to hear that? Okay, so you're not. Could you please reply me if you are not able to hear it? आपको सुनाई दे रहा है राइट? ठीक है, मैं आगे जाती हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विथ नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी. हमने जीडीपी क्या है देखा था, राइट? जीडीपी क्या था? हमारे पूरे के पूरे साल भर का या फिर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो भी हमारे कंट्री के बॉर्डर में या फिर कंट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस सब का वैल्यू इन मनी वी वेर कैलकुलेटिंग, और उसको बोल रहे थे जीडीपी, राइट? अब जीडीपी के दो टाइप होते हैं. दे आर कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. क्यों और इसमें क्या डिफरेंस है, वही हम आज देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विथ नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी दिस वीडियो. It's really nice that this is YouTube channel called Marginal Revolution University, and they provide very easy videos to understand economics. Let's see what we can understand today. Is the economy growing? Are people better off today than they were 4 years ago? What about 40 years ago? The GDP statistic can help us to answer all of these questions. He is asking क्योंकि बहुत ही अच्छे वाले इंग्लिश में बात कर रहा है और हम तो इंग्लिश में बहुत माहिर है. लेट मी टॉक अबाउट दैट व्हाट ही इज टॉकिंग. ही इज टॉकिंग कि क्या हम 4 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 4 years. आर वी बेटर ऑफ टुडे? हम अच्छा जी रहे क्या आज? या फिर लास्ट 40 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ भी या नहीं? ये सब क्वेश्चंस है जिनके आंसर्स हमें मिलते हैं थ्रू जीडीपीज अंडरस्टैंडिंग और थ्रू जीडीपी स्टडी. दैट इज, अगर हम जीडीपी को स्टडी करें टाइम एनालिसिस या टाइम सीरीज एनालिसिस में, वो हमें पता चलता है कि हम 4 साल से आज बेहतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सो GDP statistics can help us to answer all these questions. But first, we do need to make some modifications. As we discussed in our first video, GDP sums up the prices of all finished goods and services. So that means that there are two ways that GDP can increase. First, prices can increase. In this case, the GDP... Are you able to see my screen, right? People, you can talk. Excuse me, anybody? Ashna, Shraddha, can you please let me know if you are able? Yes, ma'am. Okay. Just answer me whenever I'm asking, because I can't see if you are able to get me or not. Okay. Okay, let's start. Number goes up. But the economy isn't actually producing more goods and services. It's inflation, which is driving the higher GDP. तो देखो क्या हो रहा है. जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पहले हमें चावल शायद 2 रुपीज में बहुत ज्यादा मिल जाते थे, मतलब किलो में मिल जाते हैं 2 रुपीज में. क्या आजकल चावल 2 रुपीज में मिलता है? अगर आप किसी भी मार्केट में ग्रोसरी शॉप में जाओ तो चावल मिलता है 2 रुपीज में? इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो इसका मतलब पहले हम अगर 10 किलो चावल खरीद रहे हैं तो वो चावल खरीदने के लिए 2 रुपए के हिसाब से हमें 20 रुपए देने पड़ते थे. आज 200 रुपए देने पड़ रहे. तो चावल बीइंग द फाइनल गुड, हम कैलकुलेट करेंगे 200 रुपए आज के, लेकिन जैसे कि 20 साल पहले, 40 साल पहले उसकी प्राइस होती थी 20 रुपए.
तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आज हम बेटर ऑफ कर गए, आज अच्छा हुआ है कि हम बेटर ऑफ कर गए क्योंकि हम वो जो चावल हम खरीद रहे हैं, तो जिसको जो भी शॉप ओनर को, शॉपकीपर को हम वो दे रहे हैं 200 रुपए, तो पहले वो 20 रुपए कमाता था, या फिर या 20 रुपए कमाता था, आज वो 200 रुपए कमा रहा है। सो क्या है मतलब आज वो ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब आर वी डूइंग इम्प्रूवमेंट? दैट्स द क्वेश्चन। एंड उसका आंसर हो सकता है नहीं, क्योंकि जो चावल 20 रुपए में मिल रहे थे, हमें कम पैसे देने पड़ रहे थे, आज हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। उसको भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसकी जो खरीदारी वैल्यू होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस, ओके, जो वो खुद से किसी फार्मर से ले रहा है या फिर किसी और होलसेलर से ले रहा है, तो वो जो राइस कलेक्ट कर रहा है वहां से, वो शायद ज्यादा पैसे में मिल रहा है। पहले उसे 1 ही रुपए में मिलता होगा, आज उसको शायद 100 रुपए में मिल गया हो। तो मतलब उसको भी जो पैसे ऊपर ऊपर देने पड़ रहे हैं चेन में, वो भी ज्यादा है, शायद उसके टैक्सेस ज्यादा है। इसका मतलब हम पैसे तो ज्यादा दे रहे हैं, इसीलिए जीडीपी का अमाउंट भी ज्यादा दिख रहा है। इट्स लाइक हम 10 मतलब 20 रुपए थे, अब 200 रुपए दिख रहे हैं, दैट इज 10 टाइम्स हाइयर, 10 गुना ज्यादा दिख रहा है जीडीपी। लेकिन ये जीडीपी इज नॉट द रियलिटी, क्योंकि और नॉट द रियलिटी एज इन इट इज नॉट द रियल ग्रोथ। ओके, सो दैट्स व्हाई वी टॉक इट एज अ नॉमिनल जीडीपी। 200 रुपए इज अवर नॉमिनल जीडीपी। ओके, The increase in GDP won't look good on paper, but it's a mirage, a nominal increase only. इसका मतलब नॉमिनली, न्यूमेरिकली हमें जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसका हमारे बेटरमेंट के लिए या फिर उसका हमारे फायदे के लिए कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, उसका हमारे डेवलपमेंट के लिए कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं बढ़ते हुए। जब ही सिर्फ हम नंबर के बारे में बात करें विदाउट कंसिडरिंग इन्फ्लेशन और अदर चेंजेस इन प्राइस, देन इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। ओके, The other way that GDP can increase is if we do produce more valuable goods and services. And that could mean simply more goods and services, or better goods and services, more highly valued goods and services. It's this second type of increase in GDP that we want. This isn't a mirage. This is a real increase. सो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर ब्रेड का ही एग्जांपल लेते हैं जो उन्होंने दिखाया है वीडियो में, तो अगर जैसे वीडियो में दिखाया है कि एक ब्रेड पहले 10 रुपए को मिलता था, अब 100 रुपए में मिल रहा है, जीडीपी 100 रुपए हो गया है इस टाइम, जो 10 रुपए था। तो इसका मतलब जीडीपी तो बढ़ गया है, लेकिन दैट इज अ नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इट इज टेकन एज इट इज, द नंबर इज टेकन एज इट इज, और हमारी कुछ बेटरमेंट नहीं हुई है, हमारी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई है। ओके, सिंपली पुटिंग दैट। लेकिन अगर हम दो ब्रेड्स प्रोड्यूस करें एक की जगह, और उनका प्राइस अब 20 रुपए हुआ, जो पहले 10 रुपए था क्योंकि हमने एक ही ब्रेड प्रोड्यूस किया था, लेकिन अब दो ब्रेड प्रोड्यूस करने के बाद 20 रुपए हुआ, इसका मतलब हमने कुछ अच्छी वाली इंप्रूवमेंट की है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया है। आपको समझ में आ रहा है? सिंपली पहले वॉकमैन मिलते थे सोनी के, अगर आपने कभी देखा होगा, वॉकमैन मिलते थे, उसमें गाने सुनते थे हम, लेकिन बहुत बड़े होते थे, कुछ स्क्रीन वगैरह नहीं था। तो उसके उसकी जगह पर उससे शायद उसकी प्राइस थी 2000 रुपीज, लेट्स कंसिडर दैट। लेकिन अगर आज आईपॉड आ गए हैं, जिससे वो बहुत छोटा रहता है लेकिन उसकी स्क्रीन अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी है, वो डेलिकेसी है उसमें, यूज अच्छे से कर सकता है, यूजर फ्रेंडली है, लेकिन उसका प्राइस शायद 4000 रुपीज है, दैट इज 2 टाइम्स हायर। फिर भी सोच लो कि ऐसे भी होने से क्या हुआ है, एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, इनोवेशन हुआ है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रगति, इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। सो इसीलिए जो भी जीडीपी बढ़ा है 2000 रुपए से, पहले 2000 पे करते थे वॉकमैन के लिए, आज 4000 आईपॉड के लिए पे। मेरा नेट कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Yes, Zaid, is there any problem? Could you please tell me?
ओके ठीक है, अगर आपको कुछ ये प्रॉब्लम है मानना पड़ेगा। अब ये पापा का हॉस्पिटल है, समझी? पापा का मोबाइल दे हमारे। अरे मेरे को चाहिए हॉस्पिटल। ये तो मेरा स्लो है। जायद, आई एम आस्किंग यू टू म्यूट मी। मारती गई तो दे दूंगा एक लगा की। ओके प्लीज जायद, प्लीज म्यूट इट। ये आवाज कम कर तेरा रख। सो वी वर टॉकिंग अबाउट रियल जीडीपी। तो अगर एक की जगह में दो ब्रेड, so we were talking about the real GDP. So real GDP is nothing but जब भी आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, आपके सोसाइटी में कुछ इंप्रूवमेंट होता है और इसकी वजह से अगर आपका इनकम बढ़ता है देन, या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज है और उसके बाद जब आपको प्रमोशन मिला इस साल तो आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए हो गई, 1.5 लैक्स। तो क्या हुआ, आपके खुद के इंप्रूवमेंट की वजह से आपका सैलरी बढ़ गया, इनकम बढ़ गया, देन इट इज अ रियल इंक्रीज इन जीडीपी। तो वो जीडीपी को बोलेंगे रियल जीडीपी। लेकिन अगर आप कुछ आपकी बेकरी है और पहले आपके बेकरी में जो केक बनता था 200 रुपीज का था, लेकिन जैसे ही और इंग्रेडिएंट्स जो केक बनाने के लिए लगते हैं, क्रीम, ऑल दोज, सूजी, जो भी आपको लगता है, मैदा, तो वो उसके प्राइस बढ़ने की वजह से आपने आपके केक की प्राइस 400 रुपीज कर दी। तो इसका मतलब वो रियल जीडीपी नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से केक ज्यादा, एक ही केक बन रहा है लेकिन महंगा बन रहा है। वेरएज अगर ऐसे महंगाई की वजह से आपको प्राइस बढ़ रही है, इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर आप 2 केक बना रहे हैं इसीलिए आपको 200 करके 400 रुपए मिल रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज रियल जीडीपी। ओके, नॉमिनल जीडीपी इज nominal GDP is income or change in income due to change in all kind of changes in prices, price level and other changes in economy. Okay. Rules for inflation by adding up all the goods and services produced in an economy using the same set of prices over time. Same set of prices. Real GDP tells us if the prices of goods and services hadn't changed, how much would GDP have increased or decreased? तो रियल जीडीपी हमें क्या बताता है, अगर इकोनॉमी में जो भी प्राइस राइज हो रहे हैं, प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंज नहीं होते तो हमारा जीडीपी बढ़ता या घटता। दैट इज व्हाट रियल जीडीपी गिव्स अस। रियल जीडीपी गिव्स अस रियल पिक्चर, whereas nominal GDP gives us whatever current prices are, उनका उनका उनकी हिसाब से हमारा जीडीपी कितना है। Okay, let me go to my PPT slide so that I can explain you more here. So yeah, that's what we are going to learn. Are you able to see my screen? Yeah, hopefully you can. So what is a real GDP? Real GDP is a measurement of economic output. Economic output का measurement है that accounts for the effects of a constant prices. Constant prices मतलब जो price भाववाढ़ मतलब प्राइस राइजिंग या फिर इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं हो रहे, या फिर एनी अदर चेंजेस ऑकरिंग इन इकोनॉमी, उससे अगर वो अफेक्ट नहीं हो रहे, देन it is called as real GDP. And that's why the formula for real GDP becomes real GDP equal to Q is a quantity multiplied by P, that is price या फिर price level. And these are the constant prices. मतलब ये prices ऐसे होते हैं जो प्राइस राइज की वजह से, इसका मतलब भाववाढीच्या कारणामुळे
they are not affected. They are like constant prices. Okay, so hopefully what is real GDP आपको समझ में आया होगा. Let's talk about what is nominal GDP. Nominal GDP or gross domestic product measures the value of all finished goods and services produced by a country at their current market prices. तो जैसे हमने देखा था, अगर हम केक बना रहे हैं और केक की प्राइस 200 रुपए से 400 रुपए हो गई, तो हमारा जीडीपी, अगर वो इकोनॉमी में सिर्फ एक ही केक बन रहा है, तो वो हमारा जीडीपी होगा 400 रुपीज, लेकिन वो 400 रुपीज विल बी नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमारा प्राइस राइज हुआ है. मतलब देर इज अ राइज इन द प्राइजेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मैदा, शुगर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. इनकी प्राइसेस बढ़ने की वजह से 200 रुपीज में जो केक मिल रहा था, अब वो 400 रुपीज में मिल रहा है. तो 400 रुपीज विल बी अवर न्यू जीडीपी, क्योंकि एक केक की प्राइस अब 400 रुपीज हुई है. ऐसे हमने 2 केक प्रोड्यूस किए, हमारा जीडीपी होगा 800. अगर पहले हम वो प्रोड्यूस करते तो वो होता 2 केक्स मल्टीप्लाइड बाय 200 पर केक, दैट इज अ 400 रुपीज. तो अगर हम इन्फ्लेशन मतलब भाववाढ़ हमारे कंसिडरेशन में नहीं लेते, देन 400 रुपीज जो प्राइस होगा केक का, वो होगा रियल जीडीपी. लेकिन आज क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन है, तो उसका प्राइस होगा 800, 2 केक्स मल्टीप्लाइड बाय 400 पर केक, और उसका जो प्राइस है वो होगा 800 एंड 800 विल बी नॉमिनल जीडीपी. दैट्स व्हाई नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस एट अ करंट प्राइसेस. होपफुली आपको दोनों में से डिफरेंट समझ में आया होगा. मैंने एग्जांपल भी बहुत सारे आपको दिए. अगर आपको एग्जाम में इसके ऊपर नोट आती है, प्लीज डू राइट 2 एग्जाम्पल्स. ओके, 2 एग्जाम्पल्स, 2 एग्जाम्पल को तो आपको लिखने ही लिखने हैं. दैट विल बी गुड फॉर यू. ओके, let's talk about these videos. I think we watched one of them. The second one is for your own help. Okay, so let me take you to this video, because this is a very short video that will help us to understand what is GDP deflator. Okay, GDP deflator. GDP deflator. GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP. It is a measure of the prices of all the goods and GDP deflator. Simply hopefully आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है. I'll make sure of that. GDP deflator. Okay, so GDP deflator क्या है? GDP deflator मतलब nominal GDP जो हमने निकाला divided by real GDP. Let's see what he is telling us. The GDP deflator is equal to nominal GDP upon real GDP. It is a measure of the prices of all the goods and services produced in the domestic economy. See, he is telling us the formula. You want to calculate GDP deflator for year 2011. Fine. Okay, so what is a GDP deflator? Deflator मतलब वो फैक्टर जो कंसिडर करता है इन्फ्लेशन या एनी अदर चेंजेस इन द इकोनॉमी टू कैलकुलेट जीडीपी. मतलब रियल जीडीपी से हम नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे. सिंपली फॉर्मूला क्या हुआ? जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी. So I'm using 2010 as the base year. So GDP deflator of 2011 is, तो हम अगर 2011 का जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर रहे हैं 2011 साल का, तो हमारे लिए बेस ईयर होगा 2010 का. हमने वो कंसिडर किया है कि 2010 विल बी बेस ईयर. आप कौन सा भी साल बेस ईयर के लिए ले सकते हैं जो साल बहुत ही नीटली गया हो, जो साल में बहुत ऊंच नीच नहीं है इकोनॉमी में. तो लेट्स कंसिडर 2010 एज अ बेस ईयर. तो जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? दैट इज गिवन इन दिस वीडियो. prices, and there is only one commodity in the economy which is being produced and sold. Prices in year 2011 into quantity in year 2011 upon prices in. See, this was our own formula. अगर आपने देखा हो तो नॉमिनल जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे?
प्राइस ऑफ 2011 देवर नॉमिनल जीडीपी के लिए हम करंट प्राइसेस यूज कर रहे थे मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन 2011. ओके, दैट्स व्हाट फॉर्मूला इज रिटन हियर. अगर इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या आप मुझे बता सकते हो? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? Ma'am, please repeat again. Yes, sure. Let me tell you. Okay. Just give me. Ma'am, Yes, I'll repeat it. Okay. तो हम अभी नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं. हमने ये देखा नॉमिनल जीडीपी क्या था, दूसरा देखा रियल जीडीपी क्या था. नॉमिनल जीडीपी मतलब करंट, अभी मार्केट में जाओ तो वो चीज के क्या प्राइस होंगे, उसको कितनी वो चीज हमने प्रोड्यूस किए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, आपको उसका जीडीपी मिल जाएगा. इसका मतलब सिंपल हमें प्राइस कितनी है वो निकालनी है. वेयरएज रियल जीडीपी वो था जिसमें हम देख रहे थे कि अगर इन्फ्लेशन का या फिर अदर कौन से भी इकोनॉमी में जो बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन या फिर ये जैसे महामारी चल रही है उसकी वजह से प्राइस बढ़ना, ये सब जो भी अलग अलग इफेक्ट होते हैं, इसका आपके प्राइसेस पे इम्पैक्ट होता है. अगर जैसे बहुत सारी बारिश हो जाए तो आपका चावल महंगे हो जाते हैं, या फिर अगर जैसे देखो ड्रॉट है मतलब दुष्काल, तो अगर वो हो जाए तो आपके क्रॉप्स के, आपके खाने के, ग्रोसरीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. राइट, आर यू गेटिंग इट? तो ये जो प्राइस बढ़ने वाला फॉर्मूला है वो आपके नॉर्मल जीडीपी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है. लेकिन इससे जो प्राइस बढ़े हैं उससे हम अगर डायरेक्टली जितना क्वांटिटी मिला है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें नॉमिनल जीडीपी मिलेगा, मतलब अभी का जीडीपी का प्राइस. लेकिन दैट इज नॉट एक्चुअली हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड, या फिर हमें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बताता है कि एक्चुअल सिर्फ प्राइस क्या है मार्केट में. हमें ये देखना है कि क्या हमारे कंट्री ने अच्छा सा इंप्रूवमेंट किया है, और इसलिए हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए क्या हम क्या करते हैं, जो भी इम्पैक्ट हुआ है प्राइस राइजेस का, ओके, हमारे प्राइजेस में जो बढ़ावा आया है, जो प्राइस बढ़ गए, उसका इम्पैक्ट हमें खत्म करना होता है, सो दैट हमें एक रियल जीडीपी की वैल्यू मिले. और रियल जीडीपी कैलकुलेट करके हम देख सकते हैं कि पिछले साल का रियल जीडीपी और इस साल का रियल जीडीपी, इससे कंपेयर कर अगर इस साल का बढ़ा है दैट मीन्स हमने रियली ग्रोथ की है. इस साल का कम किया है, we have not grown in the year. That's what we can say. So real GDP is like real आपका एक मेजरमेंट होता है, लेकिन दो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. तो सिंपली हम क्या करते हैं, जब भी हम नॉमिनल के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉमिनल के लिए हम करंट प्राइसेस यूज करते हैं विदाउट कंसीडरिंग आपके करंट प्राइसेस, विदाउट कंसीडरिंग आप कोई भी प्राइस राइज, चेंजेस इन प्राइस. वेयरएज रियल फैक्टर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट प्राइसेस यूज करते हैं. कांस्टेंट प्राइसेस क्या होते हैं, प्राइसेस जो आपके अकाउंट में लेता है व्हाट इज द चेंज ड्यू टू चेंजेस इन प्राइसेस और लेवल ऑफ प्राइसेस. ओके, जनरल प्राइस लेवल में कितने चेंज आ रहे हैं. होपफुली आपको नॉमिनल और जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस समझ में आया होगा अभी. आर यू गेटिंग इट? Are you getting my point here? Okay. अगर आपको मतलब कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, ओके मुझे. लेकिन हम ऐसे निकालेंगे कैसे कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है. एक्चुअली नॉमिनल जीडीपी या फिर प्राइस राइज का कितना इम्पैक्ट हुआ है हमारे जीडीपी पे, ये कैसे निकालेंगे. और ये निकालने के लिए हमें जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना पड़ता है. ओके, जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला आपके सामने दिया है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी. तो हम उसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं, और इसके लिए एग्जांपल के बतौर हम क्या देख रहे हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर रहे हैं 2011 ईयर के लिए. ओके, 2011 का जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें
बेस ईयर लेना है और हमने अज्यूम किया है, कंसिडर किया है बेस ईयर कौन सा, 2010। अभी तक हमने वो यूज नहीं किया है। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया है, प्राइस मैंने देखे बोला था आपको, नॉमिनल के लिए प्राइस कैसे रहता है, करंट वाले प्राइस रहता है। ओके, सो हमने यहाँ पर प्राइस कौन से लिए, करंट प्राइजेस ऑफ 2011 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। और मैं वीडियो आगे लेती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आगे वाले। In year 2010 into quantity in year 2011. Numerator is nominal GDP and denominator is real GDP. Okay, so what is he doing? Cancelling quantities in 2011, what you are left with is, let's talk about that. a GDP deflator is good. What we are talking here is, जब भी हमारे पास रियल जीडीपी का इशू था तो हमने क्या किया, बेस ईयर के प्राइजेस लिए। बेस ईयर हमारा कौन सा था, 2010, तो हमने प्राइस लिए बेस ईयर के, इसलिए 2010, और इसीलिए हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट प्राइजेस। ओके, सो हम इनको बोलेंगे कांस्टेंट प्राइजेस। तो कांस्टेंट प्राइस 2010 में भी सेम रहेगी और 2011 में भी सेम रहेगी, लेकिन करंट प्राइस हर साल के लिए चेंज होती रहेगी। सो हमने रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया है, प्राइजेस ऑफ 2010 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटीज ऑफ 2011। तो सिंपली मैथ्स में 2011 की दोनों क्वांटिटीज है तो हमने उनको कट कर दिया, राइट? तो हमने सिंपली उनको कट कर दिया और हमारे पास अब बचता है प्राइजेस ऑफ 2011 divided by prices of 2010. In 2010 relative to its value in the base year. Now, since X is the only good which has been produced, the deflator is a measure of the price level of all the goods and services produced in the economy. So ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा जो केक का चल रहा था तो 2010 में हमारे प्राइस कितने थे, 200 रुपीज। रिमेम्बर, आपको याद आ रहा है कि हमने 200 रुपीज यूज किए थे और 2011 में वो कितने हुए थे, एक केक की प्राइस 400 रुपीज। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हमने हर बार 2 ही केक प्रोड्यूस किए ऐसे हम सोच लेते हैं। तो 2 क्वांटिटीज है और यहाँ पर भी 2 ही क्वांटिटीज है, आपको दिख रहा है, राइट? हर साल हमने एक ही क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो सेम है और हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास बचते हैं कितने, 400 डिवाइडेड बाय 200। सिंपली हम इसको बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 इतना फैक्टर बच गया है, मतलब हमारी जो प्राइजेस है वो कितने टाइम्स बढ़ी है, 2। तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर कितना हुआ जो हम केक के हिसाब से निकाल रहे हैं, 2। होपफुली यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। अगर आपको कुछ भी इसके बारे में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, प्लीज आस्क मी राइट नाउ। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट? Okay, so let me go back to my presentation so that it will be more easy for you. So that is what GDP deflator is. The GDP deflator will be the GDP prices deflator, or the GDP price deflator is an economic measure of inflation. Inflation का measurement है and is derived by dividing nominal GDP by real GDP. Nominal GDP को real GDP से divide करने से हमें GDP deflator मिलता है, लेकिन to standardized all हम क्या करते हैं, इसको multiply करते हैं 100 से, तो कितना हुआ, nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. So let's talk about the same example. हमने क्या किया था, अगर आपको याद है तो हमने किया था 400 डिवाइडेड बाय 200। 400 था हमारा नॉमिनल जीडीपी
हमारा रियल जीडीपी था 200, अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मुझे पता है मैं लेफ्ट साइड को लिख रही हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, हम कहीं पे भी लिख ले। तो हमारा एक्चुअल डिफ्लेटर कैसे होगा, नॉमिनल जीडीपी 400, रियल जीडीपी 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारे वैल्यू हो जाता है, क्या कोई आप में से मुझे वैल्यू बता पाएगा इसके? एनीबडी? होपफुली आपका मैथ्स इतना अच्छा होगा ऐसे मैं सोच रही हूँ। It's simply 100 multiplied by 2, that is 200, right? तो क्या हुआ, right? So 200 इतना आपका होगा जीडीपी डिफ्लेटर 200%। तो आपकी जो इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट जीडीपी पे कितना पड़ रहा है, आपके 200% से इम्पैक्ट हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। लेट मी गो फॉर माय नेक्स्ट स्लाइड। yes, so now that we know कि हमें जीडीपी के क्या, जीडीपी मतलब क्या, नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या, रियल जीडीपी मतलब क्या, और जीडीपी डिफ्लेटर मतलब क्या, तो क्या आप में से किसी को भी कोई भी टाइप का कंफ्यूजन है इसमें? अगर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इज देयर एनी कंफ्यूजन? आप बता सकते हो मुझे अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू अगर आपको कंफ्यूजन नहीं है तो। यस जाहिद, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, सो लेट मी गो स्ट्रेट टू नेक्स्ट टॉपिक। मुझे पता है कि आपको ये बहुत ज्यादा शायद मतलब हार्ड लग रहा है। मैं आपको डेफिनेटली नोट्स भेजूंगी, आपको खुद के नोट्स बनाने हैं मेरे नोट्स के हिसाब से, मेरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, खुद के वर्ड्स में लिखना है। और आपको आज भी यही रिक्वेस्ट है कि कुछ 10 मिनट के लिए, 10-20 मिनट के लिए हम फिर से ज्वाइन करते हैं यही मीटिंग, सो दैट मैं आपको एक स्टेप अहेड लेके जाऊँ इसके। ओके, मैं अभी के लिए मीटिंग कट कर रही हूँ, मैंने देखा है कौन कौन है। प्लीज ज्वाइन जस्ट फॉर 10 मिनट्स, सो दैट आपका जो भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के बारे में वो क्लियर हो जाएगा और हम थोड़ा आगे जा सकेंगे। ओके, let's end this meeting and join the same link again. हमें वही लिंक ज्वाइन करनी है जो मैंने भेजी है। Are you okay with that? People, are you okay with that? Okay, I'm hoping कि आपको ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। And I'll end meeting, just join it again. Okay.